देखिए हिमाचल का शेर आ रहा है। तिरंगे में लिपट कर ताबूत के बीच 25 साल का फौजी बेटा आ रहा है। आगे आगे खुद चला है और पीछे पीछे जमाना आ रहा है। रुतबा देखिए देखिए, 4 कंधों पर है फिर भी दुनिया पीछे है। दुनिया को पीछे चला रखा है। शायद इसीलिए कहा है किसी ने कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। पीछे जहां तक नजर जाती है वहां तक बस लोग ही लोग हैं। सब चींटी की तरह नजर आ रहे हैं। यहाँ ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है जो भीड़ को देखकर अक्सर कही जाती है कि तिल फेंकने की जगह नहीं है। लेकिन दुखद है कि 2 जुड़वा भाइयों की जोड़ी बिछड़ रही है। बहनों की राखी वाली कलाई छूट रही है। वो इस दुनिया से जा चुका है लेकिन फिर भी लीडर है जो दूसरे नौजवानों के दिल में देशभक्ति की अलख जलाता हुआ जा रहा है। फौजी की ताकत देखिए, सारा रास्ता खाली करा दिया है। काफिला ऐसा कि इतनी भीड़ जुटाना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। भगत सिंह सच ही कहते थे कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। और ये तस्वीरें इसका उदाहरण है। वो बेचारी माँ इस नौजवान बेटे के सिर पर सेहरा सजाने की तैयारी में थी कि बेटा फौजी था तो रिश्ते भी आ रहे थे। ऐसे में शादी की बातें भी चल रही थी, लेकिन वो तो शहादत को दुल्हन बनाकर उसके साथ चला गया। सिरमौर के 25 साल के जवान आशीष कुमार का सैन्य सम्मान के साथ वीरवार को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद की पार्थिव देह जैसे ही उनके पैतृक गांव पांवटा साहिब के आगरो भरली गांव पहुंची तो जैसे मानो कुदरत भी रोने लगी हो। आसमान से कुदरत के आंसू टपक रहे थे और नीचे उनके अपनों का हाल ऐसा कि रुदन सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। बेचारी माँ की हालत तो पूछिए ही मत। उस बेचारी ने तो जब फोन पर बेटे की शहादत की खबर सुनी तभी बेहोश हो गई थी। और अब तो बुरा हाल है। बेचारी बार बार बेटे को गोद में लिए ताबूत को ही बेटा समझकर उसके साथ लिपट कर रो रही थी। बार बार बेहोश हो रही थी और फिर जैसे ही होश आती तो बेटे को ढूंढती हुई फिर बेहोश हो जाती। भाई और बहनों सबका बुरा हाल है, लेकिन इसी के साथ 2 जुड़वा भाइयों की भी जोड़ी बिछड़ गई है। आशीष और रोहित दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन इन जुड़वा भाइयों में अब सिर्फ रोहित ही बचे हैं। फिर जब शहीद की अंतिम यात्रा निकली तो उन्हें विदाई देने के लिए जो भीड़ जुटी वो सबको हैरान करने वाली थी। सिरमौर ही नहीं बल्कि हिमाचल के दूसरे जिलों से भी लोग अपने फौजी जवान को विदाई देने के लिए आए हुए थे। जिस रास्ते से शहीद की पार्थिव देह निकली वहां से हर कोई उन्हें सैल्यूट करता हुआ निकला। बच्चा क्या बूढ़ा क्या, सड़क पर लाइनें लगी हुई थी। जिन स्कूलों से पढ़कर कभी आशीष निकले थे उन स्कूलों के बच्चे सड़क पर अपने आदर्श को अंतिम विदाई देते दिखे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सेना के जवान एक वाहन में जा रहे थे कि अचानक इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें देश के 3 जवान शहीद हो गए। इन तीनों में आशीष कुमार भी थे। आशीष कुमार की शहादत की सूचना सेना के अधिकारियों ने उनकी माता संत्रो देवी को फोन पर दी। आशीष की शहादत से जुड़वा भाइयों की जोड़ी भी टूट गई है। शहीद का जुड़वा भाई रोहित एक निजी कंपनी में काम करता है। आशीष कुमार का जन्म 14 मार्च 1999 को हुआ था और वे वर्तमान में 19 ग्रेनेडियर यूनिट में सेवारत थे। करीब 6 साल पहले आशीष सेना में भर्ती हुए थे। शहीद आशीष के पिता श्याम सिंह का पहले ही निधन हो चुका है और अब परिवार में उनकी माँ, बड़े भाई राहुल, जुड़वा भाई रोहित और बहन पूजा हैं। शहीद आशीष की माता संत्रो देवी जो बेटे के सिर पर सेहरा बांधने के सपने देख रही थी, उनका ये सपना टूट गया और कुछ वक्त बाद होने वाली इस शादी की खुशियां अब मातम में तब्दील हो गई। जब मां को बेटे की शहादत की सूचना मिली तो बेचारी बेसुध होकर जमीन पर गिर गई और अब तो उनका हाल पूछिए ही मत। खैर, भगवान शहीद की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति। वीडियो को शेयर करें और शहीद के सम्मान में कमेंट में जय हिंद लिखें।